हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स हैं, उस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कौन सा प्रोसेस कैसे कैसे यूज़ करना है। साथ के साथ एग्जाम्पल्स कंप्लीट होने के बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास जो एग्जाम्पल गिवन है उस एग्जाम्पल में हमें फाइंड क्या करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि एपी में हमने बेसिकली किया क्या क्या है। तो आपको पता है कि nth टर्म ऑफ एपी जो है आपका nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म हम किसी भी एपी का कैसे फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, और तो डी फाइंड कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ए टू माइनस ए वन, ठीक है। जैसे कि मान लो नाइन्थ टर्म फाइंड करना है एपी का, अगर हमें नाइन्थ टर्म फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हो, ए प्लस एट डी। अगर मुझे 15th टर्म फाइंड करना है, 15th है तो डी 14 टाइम्स लेना है, तो 15th टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो ए प्लस 14 डी। ये बेसिक जो है मैंने आपको इससे पहले के वीडियोज़ में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो आज की क्लास में हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखा है सो दैट द प्रोग्रेशन इज एन एपी, सो दैट द प्रोग्रेशन। तो ए प्रोग्रेशन क्या है, 15 12 कॉमा 5 माइनस टू, 12 कॉमा 5 कॉमा माइनस टू एंड सो ऑन। ये आपको क्या शो करना है कि ये एपी है, उसके साथ साथ हमें जनरल टर्म भी फाइंड करना है। nth टर्म और जनरल टर्म दोनों का मीनिंग सेम है, ये आपको ध्यान में रखना है। nth टर्म बोला जाए या जनरल टर्म बोला जाए, ध्यान में रखना है आपको, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। अब ये एपी है या नहीं है, मतलब हमें ये एपी को शो करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो ध्यान से समझना सॉल्यूशन में हमें क्या करना है। एपी शो करने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट करना है कि कॉमन डिफरेंस आप दो बार निकालो और दोनों बार अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आता है दैट मीन्स वो एपी है। तो हम एक बार डी निकाल लेंगे ए टू माइनस ए वन से। तो ए टू क्या है हमारे पास 5 माइनस ए वन क्या है 12, 5 माइनस 12 क्या आएगा आपके पास, तो 7। नाउ फिर से डी फाइंड करेंगे। अब डी कैसे फाइंड करेंगे हम, तो a3 माइनस a2। ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें AP शो करना है कि AP है या नहीं है, ठीक है। तो देखो a3 क्या है आपके पास, माइनस का 2 माइनस a2, और a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a2 है आपके पास 5, तो ये आ रहा है आपका माइनस का 7। तो अगर ध्यान से हम चेक करें तो हमारे फर्स्ट में जो हमारे पास जो एपी दिया हुआ है, एपी हमने 12,5 माइनस 2। तो एपी देखो यहाँ पे हमने 5 माइनस 12 किया था, तो ये बाय मिस्टेक यहाँ हमने माइनस साइन नहीं लगाया। देखो यहाँ पे भी -7, यहाँ पे भी -7। दोनों बार जब हमने डी फाइंड किया तो दोनों बार डी आपका क्या है, सेम आया है। जब कभी भी आपका डी सेम आ जाए, मीन्स दो बार आप डी निकालते हो और दोनों बार सेम आता है, तब आप बोल सकते हो कि जो गिवन सीक्वेंस है वो आपका एपी फॉर्म कर रहा है। तो लिखो हेंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, क्या आपका कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस आर सेम, देयरफॉर it will form an AP, it will form an AP। ये हमने अभी बस ओनली फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, तो बोला गया है जनरल टर्म, लिखा है क्वेश्चन में कि फाइंड दी जनरल टर्म। तो जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। या हमारा क्या होता है जनरल टर्म। तो जनरल टर्म में देखो ए क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 12 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 7। नाउ 12 प्लस -7 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 7n, और -7 इंटू में -1 तो प्लस का 7। तो 12 प्लस 7 माइनस 7n, तो 12 प्लस 7 कितना होगा आपका 19। तो माइनस का 7n पहले लिखेंगे हम, प्लस 19, ये हमारा आ गया
nth मतलब जनरल टर्म। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया हुआ है आपके पास, एग्जाम्पल में हमें बस इतना ही सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, an इक्वल्स टू -7n + 19। अब देखेंगे हम एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में हमें क्या गिवन है, द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय tn। आपके पास क्या गिवन है, तो nth टर्म गिवन है। तो nth टर्म क्या आपके पास, tn इक्वल्स टू 2n² + n + 1 सो दैट इट इज नॉट एन AP। इससे पहले के एग्जाम्पल में हमने क्या शो किया था कि वो AP है, इसमें हमें क्या शो करना है, AP नहीं है। तो दोनों में हम सेम ही मेथड यूज करने वाले हैं। क्या हम इसमें पहले AP फाइंड करेंगे, nth टर्म जब हमारे पास हो तो हम AP कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको एक्सरसाइज 5.1 के जो क्वेश्चंस करवाया था, ये सेम वैसा ही है। आपको n की वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, tn इक्वल्स टू 2n² + n + 1। नाउ आप लेट करोगे कि n की वैल्यू 1। जैसे आप n की वैल्यू 1 लेट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, t1। तो t1 क्या मिलेगा, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर + 1 + 1। तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू में 1 2 + 1 + 1, तो 2 + 1 3 + 1 4। तो t1 क्या मिला हमें, 4। हमें 3 टर्म होना चाहिए तभी हम बता पाएंगे कि AP है या नहीं। क्यों, क्योंकि हमें D 2 बार फाइंड करना है, एक बार A2 - A1, एक बार A3 - A2। नाउ लेट n इक्वल्स टू 2। जब हम n की वैल्यू 2 लेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, t2। तो t2 विल बी 2 इंटू में 2 का स्क्वायर + 2 + 1। तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 + 2, तो ये आ गया 11। देन t3, तो लेट n इक्वल्स टू 3। तो हमें t3 मिलेगा। तो t3 क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 9 2 18, 18 + 3 21 + 1 22। t3 क्या आ गया, 22। नाउ हम क्या फाइंड करने वाले हैं, d। तो d इक्वल्स टू, देखो हमारे पास 3 टर्म क्या क्या है, तो उसे सीक्वेंस में आप लिख लो। t1 क्या है 4, तो 4 कॉमा, t2 क्या हमारे पास 11 11 कॉमा 22 एंड सो ऑन। आगे की टर्म हमें फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड टर्म और ये आपका थर्ड टर्म है। तो d इक्वल्स टू एक बार आप यूज़ करोगे A2 - A1, इससे आपका d क्या आएगा, तो d विल बी इक्वल्स टू 11 - 4। तो d विल बी इक्वल्स टू 11 - 4 7। तो d की वैल्यू क्या है, 7। नाउ फिर से d फाइंड करेंगे। तो d अब कैसे फाइंड करेंगे, तो A3 - A2 से। तो d क्या आएगा आपका, A3 क्या है 22, तो 22 - 11। तो d क्या आ गया आपके पास 11। अब देखो यहाँ पे D7 है, यहाँ पे D11 है, और मैंने आपको क्या बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी कब होगा, जब उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो it will not form an AP, it will not form an AP, ये AP फॉर्म नहीं करेगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 3 देखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल 2 किया है तो ऐसे एग्जाम्पल 3 में देखते हैं आपके पास क्या गिवन है। 3 में आपसे गिवन है व्हिच टर्म ऑफ दिस सीरीज। 3rd जो एग्जाम्पल है क्या दिया हुआ है, व्हिच टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो इसमें सीरीज क्या गिवन है, तो 12 + 9 12 + 9 + 6 + सो ऑन, और लास्ट का इन्होंने आपसे बोला है कि इक्वल टू -30 आना चाहिए, इज इक्वल टू -30। सीरीज क्या होता है ये मैंने आपको इससे पहले लास्ट जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। क्या सीरीज का मतलब है, जो कभी भी आप किसी भी AP या किसी भी सीक्वेंस को प्लस या माइनस के फॉर्म में लिख देते हो, दैट इज नोन एज सीरीज। अब इस सीरीज में हमें बताना है कि -30 कौन सा टर्म होगा। तो बहुत ही सिंपल है, हम इसे एज ए AP कंसिडर करके हम देखो A हमारे पास क्या है, ये आपका क्या होगा फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स A, और D फाइंड कर लेंगे हम। तो सॉल्यूशन में आपको देखो क्या करना है, A की वैल्यू क्या है आपके पास 12, हम D फाइंड करना है अब। तो D क्या है हमारे पास A2 - A1, तो A2 - A1। बस इन्होंने AP को क्या किया, प्लस के फॉर्म में लिख दिया है। तो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म ही। तो सेकंड टर्म क्या है 9, तो 9 में से 12 को माइनस करो, 9 - 12।
तो डी आएगा आपका माइनस का 3, डी के आगे हमारे पास -3। अब इन्होंने पूछा है कि इस सीरीज़ का कौन सा टर्म -30 होगा, तो जनरल टर्म वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा ये आपका जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो जनरल टर्म जो है हमारे एपी का क्या फॉर्मूला है, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और ए एन क्या है हमारे पास गिवन है, ए एन क्या है -30, जो भी नंबर दिया हो और पूछा हो नंबर कौन सा टर्म है, दैट मीन्स हमें ए एन की वैल्यू गिवन है। तो ए एन क्या है हमारे पास -30, तो -30 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू तो -3, तो -30 इक्वल्स टू 12, -3 को n से मल्टीप्लाई करो तो -3n, -3 इंटू में -1 तो +3। नाउ -30 इक्वल्स टू 12 प्लस 3 15 -3n, 15 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो -30 तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, 15 को लेके आएंगे लेफ्ट साइड तो -15 इक्वल्स टू -3n, तो -30 और -15 क्या होगा -45 इक्वल्स टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 45 को आपने 3 से डिवाइड करोगे तो n आ जाएगा, तो यहाँ से हमें n क्या मिला, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, n की वैल्यू 15। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो -30 है इस सीरीज़ का कौन सा टर्म है, तो 15th टर्म है। अब देखो अगर आप प्रूव करना चाहो, मीन्स अगर वेरिफिकेशन करना चाहो तो आप 15th टर्म निकाल के देख लो, आपका -30 ही आएगा, लेकिन हमें इतना ही सॉल्व करना है। उन्होंने पूछा था व्हिच टर्म, तो आप यहाँ पे लिखो द 15th टर्म ऑफ दिस सीरीज इज -30, ये आपका फाइनल आंसर। तो ये जो एग्जाम्पल था ये आपका एग्जाम्पल 3rd था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम एग्जाम्पल 4th को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो ये भी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही चैप्टर वाइज ईच एंड एवरी टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता रहूँ टाइम टू टाइम। तो एग्जाम्पल 4th हमारे पास क्या गिवन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना एग्जाम्पल 4th जो है क्या है, क्योंकि 4th एग्जाम्पल में जो है 2 टाइप के क्वेश्चंस को एक साथ मर्ज किया गया है। तो देखो एग्जाम्पल 4th में क्या है, द 5th टर्म ऑफ एन एपी, एपी का जो 5th टर्म है क्या है 10 है, एंड द 10th टर्म इज 0, और 10th टर्म जो है एपी का वो क्या है आपका, तो 0 है। आपको फाइंड क्या करना है 20th टर्म। तो आपके माइंड में सबसे पहले ये आना चाहिए कि अगर 20th टर्म फाइंड करना है तो 20th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि अगर हमें 20th टर्म फाइंड करना है दैट मीन्स हमें a + 19d की वैल्यू फाइंड करना है। तो a + 19d आप फाइंड कैसे करोगे, तो a + 19d के लिए हमें a और d चाहिए, और a और d कहाँ से हम फाइंड करेंगे, तो जो फर्स्ट 2 कंडीशन गिवन है इसके हेल्प से। तो फर्स्ट 2 कंडीशन क्या है हमारे पास 5th टर्म, तो 5th टर्म को आप क्या लिख सकते हो, तो 5th टर्म को हम लिख सकते हैं a + 4d। तो a + 4d की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, एंड द 10th टर्म, तो 10th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a + 9d, ये कितना है हमारे पास, तो 0 है। अब ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों को करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो ये प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट के केस में क्या करना होता है हमें कि साइन चेंज करना होता है। तो अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का। 0 तो प्लस माइनस होता नहीं है, क्योंकि 0 आपको पता है कि न्यूट्रल नंबर है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। नाउ प्लस से माइनस से तो कैंसिल हो गया आपका। नाउ -9d + 4d, तो माइनस के 9d में से प्लस का 4d को अगर आप माइनस करते हो तो क्या बचेगा माइनस का 5d, तो -5d इक्वल्स टू 10। नाउ d इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय -5, तो d क्या आ गया -2। अब -2 क्यों आया d, क्योंकि जो नेगेटिव साइन नीचे में है डिनोमिनेटर में उसे हमें न्यूमिनेटर में लेके जाना होता है, डिनोमिनेटर में हम नेगेटिव साइन नहीं रख सकते। नाउ हमने d फाइंड कर लिया। अब इस d की वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों में से किसी में भी पुट करके आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जैसे कि आपने क्लास 10th में किया होगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, चैप्टर 3rd था ये। नहीं किया तो भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जिससे आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सको। तो d की वैल्यू हम क्या करेंगे, लिखो यहाँ पे पुट d इक्वल्स टू -2 इन फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ तो a +
4 इंटू में डी की वैल्यू -2 इक्वल्स टू 10, तो ए 4 टू जा 8, तो माइनस का 8 इक्वल्स टू 10, तो ए क्या आ गया हमारे पास 10 प्लस 8, ए इक्वल्स टू 18। ए की जो वैल्यू है आपके पास क्या है 18 है, मीन्स हमें ए और डी पता चल गया। अब हमें क्या करना है 20th टर्म फाइंड करना है। तो 20th टर्म का जो फॉर्मूला है 20th टर्म कैसे फाइंड करेंगे nth टर्म वाले फॉर्मूले से, तो a प्लस 19d। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 18, तो 18 प्लस 19 इंटू में d की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो माइनस का 2, तो 18 19 टू जा -38, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 8 - 8 0, 3 - 1 2 माइनस का 20। तो 20th टर्म लिखो यहाँ पे, ये क्या है आपका 20th टर्म। The 20th term of the AP, the 20th term of the given AP is -20। ये बिल्कुल बेसिक लेवल से इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ कि अगर आपको क्लास में मीन्स कॉलेज के में क्लास आप अटेंड नहीं भी कर रहे हो, तो आप ये इन वीडियोज़ की हेल्प से काफ़ी इजीली आप अपने सेमेस्टर फर्स्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब इसके साथ साथ जैसे कि हमने एग्जाम्पल 4th किया है, नाउ एग्जाम्पल 5th देखेंगे कि एग्जाम्पल 5th में हमें क्या गिवन है और उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो एग्जाम्पल 5th में गिवन है द 4th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल, द 4th टर्म कौन सा है ये, तो एग्जाम्पल 5 है आपका। एग्जाम्पल 5 क्या गिवन है, द 4th टर्म ऑफ एन एपी। 4th टर्म का मतलब लिखते हैं हम यहाँ पे a प्लस 3d। तो 4th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, तो 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। तो 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट टर्म तो हमारा ए ही होता है, तो इनटू में ए 3, मतलब 4th टर्म जो है एपी का वो क्या है 3 टाइम्स किसका है, फर्स्ट टर्म का। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, ए होता है, तो फर्स्ट टर्म के इक्वल। अगर ये बोलता सेकंड टर्म के 3 टाइम्स है, तो हम यहाँ ए प्लस डी को ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड कंडीशन, एंड सेवेंथ टर्म को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 6d। तो सेवेंथ टर्म क्या है, ट्वाइस है, ट्वाइस द थर्ड टर्म। देखो सेवेंथ टर्म जो है ट्वाइस किसका है, थर्ड टर्म का, तो थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d। इसके साथ साथ इसने कहा है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1, और जो सेवेंथ टर्म है वो किससे एक ज़्यादा है, थर्ड टर्म के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। तो ये सेवेंथ टर्म है, थर्ड टर्म के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, मीन्स ये एक ज़्यादा है, तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे। बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं यहाँ पे कि +1 इसमें करेंगे, देखो क्यों नहीं करेंगे इसमें +1 ये बताता हूँ। कंडीशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि सेवेंथ टर्म जो है वो क्या है 1 मोर देन ट्वाइस द थर्ड टर्म। तो ये सेवेंथ टर्म है, ये क्या है 1 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो थर्ड टर्म से के ट्वाइस से ज़्यादा है, तो थर्ड टर्म का हमने ट्वाइस किया। अब इससे ये एक ज़्यादा है, तो ये जो इक्वल्स टू है, इस इक्वल टू को बैलेंस करने के लिए या तो आप यहाँ +1 कर सकते हो, नहीं करना है +1 तो आप इसमें से -1 कर सकते हो। ये ध्यान में रखना, अगर कभी भी बोला जाता है कि फिफ्थ टर्म जो है एक्सीड कर रहा है नाइन्थ टर्म से 12, इसका मतलब है कि फिफ्थ टर्म नाइन्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 12 को नाइन्थ टर्म में ऐड करेंगे, जस्ट उसके ऑपोजिट में। अब यहाँ से हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, देखो तो a प्लस 6d इक्वल्स टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2 2 4d प्लस 1। नाउ a प्लस 6d दोनों को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो माइनस का 2a माइनस का 4d इक्वल्स टू 1। नाउ माइनस 2a प्लस a तो माइनस का a, 6d माइनस 4d तो प्लस का 2d इक्वल्स टू 1। ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट वाले को, तो ये क्या आपके पास a प्लस 3d, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 3a, तो 3a को लेफ्ट साइड ले आओ, तो 3a को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस का 3a और प्लस का 3d इक्वल्स टू आ जाएगा 0। a माइनस 3a तो माइनस का 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या है -2a प्लस 3d इक्वल्स टू 0, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है -a प्लस 2d। तो लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर a है और यहाँ पे 2a है, तो हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। ये आपका सेकंड इक्वेशन। तो आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे,
तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो ए के साथ नंबर क्या है 1 और सेकंड इक्वेशन में ए के साथ नंबर क्या है -2। तो ऊपर में हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि दोनों का ए जो है नंबर सेम हो जाए। तो जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट में तो ये क्या आ जाएगा -2a प्लस 4d इक्वल्स टू इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2। अब ये आपका क्या आ गया, मान लो फर्स्ट इक्वेशन में आपने मल्टीप्लाई किया। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, सेकंड को और इसको थर्ड मान लेते हैं। तो सेकंड और थर्ड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे जब ये कैंसिल होगा। तो -2a प्लस 3d इक्वल्स टू 0। तो आप इसको क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट के लिए साइन चेंज करना होगा। तो ये क्या है माइनस, तो माइनस को करोगे प्लस, और ये प्लस में है तो ये माइनस। तो -2a प्लस 2a तो कैंसिल हो गया आपका, प्लस का 4d माइनस 3d, तो d इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया 2 - 0 तो 2। d की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। अब ध्यान से देखो तो d की वैल्यू 2 है। अब d की वैल्यू 2 चाहे आप इसमें पुट कर दो, चाहे आप इसमें पुट कर दो, चाहे आप इसमें पुट, किसी में भी पुट करो a फाइंड कर लोगे। तो इसे मान लेते हैं हम, इसमें पुट कर देते हैं, इसे इक्वेशन 4th मान देते हैं। इक्वेशन को नंबर लेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। यहाँ 4 के बजाय 5 लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप कर क्या रहे हो ये सिस्टमेटिक वे से जो है टीचर को, प्रोफेसर को पता होना चाहिए। तो डी की जो वैल्यू आपके पास 2 है, इस डी की वैल्यू 2 को चाहे आप 4th में पुट करो या फर्स्ट में पुट करो, तो मैं पुट फर्स्ट में ही कर देता हूँ। पुट डी इक्वल्स टू 2 किस में, तो इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, ये है। तो माइनस का a प्लस 2 इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है 2 इक्वल्स टू 1। तो -a 2 इंटू में 2 4 इक्वल्स टू 1। तो -a इक्वल्स टू 1 - 4। तो -a इक्वल्स टू क्या आ गया -3। तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ a की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है 3। तो हमने देखो इसमें a भी फाइंड कर लिया और d भी फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है ये देखते हैं। इन्होंने बोला था फाइंड द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस, मीन्स हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। हमें इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। मेथड क्या था, जो कंडीशन इन्होंने दिया एक ये और दूसरा कंडीशन दिया इन्होंने ये, इन दोनों को हमने पहले सिंप्लीफाई किया, फिर इन दोनों पे हमने लगाया एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हमने ए और डी निकाल लिया, और यही हमें फाइंड करना था। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमडीयू के एग्जाम 2017 में पूछा गया है, और वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप उतना ही ध्यान से समझना जितना कि आपने एग्जाम्पल 5 तक के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया है। तो एग्जाम्पल 6 में क्या गिवन है हमारे पास, इफ दी pth टर्म किसके इक्वल है, तो pth टर्म ऑफ AP Q के इक्वल है, एंड qth टर्म AP का जो qth टर्म है वो किसके इक्वल है, तो P के इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूव करना है P प्लस qth टर्म, मतलब P प्लस qth टर्म अगर हम निकालते हैं तो P प्लस qth टर्म हमारा 0 आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब A और D की वैल्यू आ जाएगी तब हम P प्लस qth टर्म फाइंड करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ करना क्या है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप देखो, pth टर्म सॉल्यूशन में हमें क्या लेना है, तो pth टर्म क्या है हमारे पास q है, दैट मीन्स pth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस p माइनस 1 इंटू में d किसके इक्वल है, तो q के इक्वल है। इससे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। नाउ qth टर्म, तो qth टर्म क्या है हमारे पास, तो qth टर्म है p के इक्वल। तो qth टर्म का मतलब a प्लस q माइनस 1 इंटू में d दैट विल बी इक्वल्स टू p, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इस दो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ जब दो इक्वेशन है हमारे पास, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ये एक प्रॉपर जो है क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जब कभी भी आए तो आपको यही प्रोसेस यूज करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो दो इक्वेशन है इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ऐड क्यों नहीं करेंगे, आपके माइंड में ये होगा, तो ऐड हम यहाँ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऐड करने पे हमारा कुछ एलिमिनेट नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ए एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, आप फर्स्ट को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करो या सेकेंड को फर्स्ट में से, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे।
तो a प्लस पी माइनस वन इंटू में d किसके इक्वल, तो q के इक्वल, एंड a प्लस q माइनस वन इंटू में d किसके इक्वल, तो p के इक्वल। दोनों को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो प्लस का ये है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस। अब हमें क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे, तो प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो टर्म है क्या है हमारे पास, तो p माइनस वन इंटू में d माइनस टाइम्स p माइनस वन इंटू में d, और ये क्या हो गया कंप्लीट टर्म माइनस का, तो माइनस, और इस कंप्लीट को ऐसे ब्रैकेट में लिख दो q माइनस वन इंटू में d इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, q प्लस का है p माइनस का है, तो q माइनस p। अब हम क्या करेंगे, तो p d को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, पी डी माइनस डी माइनस टाइम्स इस d को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू q माइनस पी। अब इस स्टेप से अब जो माइनस साइन अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पी डी माइनस डी एंड माइनस का क्यू डी, और ये जो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का डी इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। नाउ माइनस का डी और प्लस का डी कैंसिल हो गया, बचा क्या, पी डी माइनस क्यू डी इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। यहाँ से आप डी कॉमन ले सकते हो, डी कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। इन दोनों में रिलेशन देखो क्या है, तो ये p माइनस क्यू है तो ये q माइनस पी है। इन दोनों को हम सेम कैसे बना सकते हैं, या तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो या लेफ्ट साइड से माइनस कॉमन ले लो। तो d टाइम्स p माइनस क्यू, माइनस साइन जब मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा q माइनस पी, ठीक है। नाउ सॉरी q माइनस पी ऑलरेडी है हमारे पास, माइनस साइन कॉमन लेने पे बन जाएगा आपका p माइनस क्यू। अब जो p माइनस क्यू है तो बोथ साइड p माइनस क्यू मल्टीप्लाई में है, तो p माइनस क्यू मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस वन। तो जो d की वैल्यू है आपके पास, d की वैल्यू क्या है, माइनस वन। अब d की वैल्यू माइनस वन आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट d इक्वल्स टू माइनस वन इन इक्वेशन वन। जब आप इक्वेशन वन में d की वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलने वाला है हमें, तो a प्लस पी माइनस वन इंटू में d की वैल्यू क्या है, तो माइनस का वन इक्वल्स टू q। तो a प्लस माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का p और प्लस का ये हो जाएगा वन इक्वल्स टू क्या आ गया, q। तो a माइनस पी प्लस वन इक्वल्स टू q। तो a की वैल्यू क्या मिलने वाला है हमें, a इक्वल्स टू माइनस पी को राइट साइड ले जाओ तो प्लस का p प्लस का q प्लस का वन तो माइनस का वन। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो a की वैल्यू आपके पास है p प्लस क्यू माइनस वन। अब हमने देखो a और d दोनों वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब a और d के हेल्प से हम क्या फाइंड करने वाले हैं, तो p प्लस क्यूएथ टर्म, p प्लस क्यूएथ टर्म। तो p प्लस क्यूएथ टर्म हमारा क्या होगा, तो a प्लस n माइनस वन इंटू में d, जो n है n के बदले आप क्या लिखोगे, तो p प्लस क्यू लिखोगे, तो a प्लस p प्लस क्यू माइनस का वन इंटू में d। अब इस आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, तो अगर ध्यान से समझो आप, तो हमें a की वैल्यू भी पता है और d की भी वैल्यू पता है, तो a और d की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो a की वैल्यू हमने फाइंड किया था p प्लस क्यू माइनस वन, तो p प्लस क्यू माइनस वन प्लस ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस वन इंटू में d की वैल्यू क्या है, तो माइनस का वन। तो p प्लस क्यू माइनस वन प्लस माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का p, माइनस वन को q से तो माइनस का q, माइनस वन इंटू माइनस वन तो प्लस का वन। अब इसको एक्सपेंड कर दो, ब्रैकेट खोलते हैं, तो p प्लस क्यू माइनस वन माइनस का p माइनस का q प्लस का वन, तो प्लस p माइनस p प्लस q माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो p प्लस क्यूएथ टर्म आपका, p प्लस क्यूएथ टर्म जो है वो क्या आ गया, ज़ीरो के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सॉल्व करना था इस क्वेश्चन में। तो मेथड क्या हमने यूज़ किया, जो दो इक्वेशंस गिवन था pth और qth टर्म, उसके हेल्प से हमने क्या फाइंड किया, a और d फाइंड किया। a और d की वैल्यू हमने p प्लस qth टर्म में पुट किया और वहाँ से हमारा p प्लस qth टर्म की वैल्यू आ गई। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करवाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 मीन्स ये जो
सीक्वेंसिंग सीरीज का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले कि मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 प्लस उसके एग्जाम्पल्स, ये सब के सब मैंने इससे पहले के वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप 5.2 अब इसके बिहाफ पे ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट। तो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं।